ओके, सो बेसिकली हम एक बार आगे स्टार्ट कर रहे हैं। डायनेमिक पेजेस के ऊपर काम कर रहे थे हम कल, और डायनेमिक पेजेस से हम वापस से गो थ्रू करवाते हैं एक बार चीज़ों को रिवाइज करके। सबसे पहले डायनेमिक पेजेस बनाने के लिए आप व्यूज नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे जिस फाइल का फॉर्मेट जो होगा वो डॉट ईजेएस होगा। ठीक है, ईजेएस बेसिकली है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ये एक फॉर्मेट है जो डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए काम आता है। अब इस फॉर्मेट को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले तो ईजेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपको सेट करना पड़ेगा यहां पे एक पाथ जिसमें आपको दो पैरामीटर डालने हैं। पहला पैरामीटर व्यू इंजन, और दूसरा पैरामीटर उस इंजन का नाम जो कि होगा ईजेएस ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे उस पेज का यूआरएल लिखेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स डालेंगे, और जो भी डेटा मेरे को उस पेज पे भेजना है डायनेमिकली, वो डेटा जेसन फॉर्मेट में क्रिएट कर लेंगे। ये करने के बाद हम यहां जाएंगे, उस पेज का नाम लिखेंगे विदाउट एक्सटेंशन, और डेटा को फॉरवर्ड करेंगे। अब वो डेटा कहां आएगा, प्रोफाइल डॉट ईजेएस पे आ जाएगा। यहां आने के बाद हम ईजेएस का आउटपुट फॉर्मेट यूज करेंगे जो कि होता है एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू, और वहां डाल देंगे हमारे वेरिएबल के नाम। इस तरह का काम हमने कुछ किया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में डायनेमिक पेजेस में हम सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं लूप लगाना। अगर मुझे ईजेएस में लूप इंसर्ट करवाना है या लूप डालना है तो कैसे करेंगे। लूप इंसर्ट करवाने के लिए हम सबसे पहले आते हैं index.js में। लूप लगाने के लिए बेसिकली जब काम होता है वो काम कुछ ऐसा होता है कि आपके पास यहां पे एक एरे डिफाइंड होना चाहिए। सही, तो एरे डिफाइन करने के लिए मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे लिख देता हूं लैंग या फिर स्किल्स करके लिख देता हूं। ठीक है, स्किल्स बना लिया और यहां पे एक एरे बना लिया। अब मान लीजिए मुझे सी लैंग्वेज आती है, एंड मान लेते हैं मुझे सी प्लस प्लस आती है, मुझे जेएस आती है, और मुझे पीएचपी आती है। ये चार लैंग्वेज मुझे आती है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस डेटा को मेरे को लेके जाना है कहाँ पे, प्रोफाइल पे, जो कि ऑलरेडी मैंने सेंड कर रखा है। तो मैं सीधा आऊंगा प्रोफाइल पेज पे। यहां आने के बाद पैराग्राफ के नीचे आया, यहां पे आके सबसे पहले मैं एक यूएल टैग लगा लूंगा। लगा लिया। यूएल लगाने के बाद मैं एक लूप लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे एक एरे था, डेटा के लिए मैं एरे के लिए लूप यूज करूंगा। ठीक है, सो हम यहां आते हैं और यहां पे आके मैं लगाता हूं ईजेएस का सिंटेक्स जो कि था परसेंटेज एंड दिस सॉर्टेड। अब इस सिंटेक्स के बीच में मैं डालूंगा मेरे डेटा का नाम जो था स्टूडेंट। डॉट क्या मांगने जा रहा हूं मैं उसका, स्टूडेंट के हम लेने जा रहे हैं स्किल्स। तो यहां से स्किल्स को कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं। अब इसके ऊपर लगाऊंगा फॉर लूप। इसके लिए लिखना पड़ेगा फॉर ईच, ईच का ई कैपिटल रखना। ये लिखने के बाद मैं इस फॉर ईच का ब्रैकेट बना दूंगा। इस ब्रैकेट के अंदर बेसिकली फॉर ईच में चलता है एक आप बोल सकते हैं एरो फंक्शन। तो मैं गया यहां पे, मैं जाके यहां पे एक एरो फंक्शन बना लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, और एरो फंक्शन ये बना लिया, बन गया। एरो फंक्शन बनाने के बाद यहां पे एक वेरिएबल डाल देता हूं जिसका नाम मैंने आइटम रखा। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक काम हो गया हमारा। अब क्या होगा ना, देखो स्टार्ट तो ये यहां पे हो गया, पर ये एंड यहां पे नहीं होगा। इसको एंड करना पड़ेगा हमको किस तरीके से। एक बार एक काम करता हूं, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने। नीचे आ जाओ और वापस से एक सिंटेक्स यूज कर लो सेम। ये कर लिया, और इसको एंड कर दो बेसिकली एक कर्ली ब्रैकेट। ये जो आपका एंडिंग है यहां से कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स, और इसको एंड कर दो यहां पे इस तरीके से, जिससे आप इन दोनों के बीच में HTML इंसर्ट कर सको। तो मैं डाल रहा हूं यहां पे एक HTML जिसका नाम है li। ठीक है, और li लगा के मैंने यहां पे लगाया सिंटेक्स। सिंटेक्स लगा के अपन लगाते हैं यहां पे ये ब्रैकेट और ये क्लोज करते हैं। यहां पे लिखते हैं आइटम, सॉर्टेड। अब एक बार इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग को चलाना पड़ेगा नोडमोन। तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं और यहां लिखते हैं cd माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, डन, और करते हैं नोडमोन index.js। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार सर्वर को चला लेते हैं। यहां पे आएंगे, लोकल होस्ट 5000 पे चला लेंगे। ये चल गया। यहां पे आके लिखते हैं प्रोफाइल। ठीक है, यहां डेटा शो नहीं हो रहा है।
अब हम बोल रहे हैं कि अब हमको आउटपुट दिखाना था, तो आउटपुट के लिए तो हम इक्वल टू लगाते हैं। मैंने यहां लगा दिया इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू लगाते ही जब मैंने रन किया तो आप देख सकते हो यहां पे आपको आपका डेटा मिल चुका है। सो इस तरीके से हम रेंडर करते हैं एक लूप को, ठीक है। एक लूप अगर मेरे को चलाना हो किसमें, ईजेएस में, तो लूप इस तरीके से चलाए जाएंगे। अब बात आती है यहां पे एक अगला काम करते हैं। तो अगले काम के लिए एक काम करता हूं, मैं यहां जाता हूं और एक पेज बना लेता हूं मैं, ठीक है। व्यूज पे आएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे और बना लेते हैं लॉगिन पेज, login.ejas। यहां पे जाके लगाते हैं HTML, और जो भी अनरिक्वायर्ड चीज मेरे पास है मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, ये हटाते हैं यहां से, और मेटा टैग्स भी हटा देते हैं। टाइटल जाके इस पेज का देते हैं लॉगिन पेज, और यहां पे जाके एक h1 टैग लगा लेते हैं जिसमें हम लोग लिख देंगे लॉगिन पेज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लिखने के बाद बेसिकली क्या करते हैं, अब हम आते हैं किस पे, हमारे index.js पे। index.js पे आने के बाद हम यहाँ पे गेट फंक्शन लगाएंगे, app.get, और गेट को यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर जो कि हमारा है /url। नेक्स्ट पैरामीटर जो होगा वो ऑब्वियस सी बातें होने वाला है एक एरो फंक्शन, यहाँ बना लिया एरो फंक्शन, यहाँ पे डाल दिया रिक्वेस्ट, अगर हमको रिक्वेस्ट नहीं लेनी है अभी तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एंड रेस्पॉन्स। अब यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके इसको रेंडर कर लेते हैं एक बार, rest.render, और पेज का नाम, तो पेज का नाम मेरा था लॉगिन। एक बार चला के देखते हैं पेज हमारा रन हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ जाएंगे और यूआरएल चेंज करेंगे, लिखेंगे लॉगिन। सो बेसिकली हमारा लॉगिन पेज तो प्रॉपर्ली अच्छे से चल रहा है। एक सेकेंड, नाउ लॉगिन पेज के आगे चलते हैं, और यहां तक हमने क्रिएट कर लिया है कि हमारा रेंडर लग गया है। रेंडर लगाने के बाद हमने लॉगिन पेज पे उसको कॉल अप कर लिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस किसी भी पेज में ना मैं एक हेडर डालने वाले हैं। तो हेडर के लिए एक काम करते हैं, व्यूज के अंदर जाते हैं और व्यूज के अंदर जाके एक फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर का हम नाम रखते हैं कॉमन। जो भी कॉमन चीज, हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया, जो आपको बनाना है, जिस भी पेज में आपको लगाना है, आप उसके लिए एक फोल्डर बना सकते हैं कॉमन करके। मैंने बना लिया। इस कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा और एक फाइल बनाऊंगा header.ejas, बना लिया। अब इसके अंदर जाके एक टैग लगा लेते हैं, नैव करके लगा दिया। आपका जो भी हेडर है आप वो बना लेना। मैं अभी के लिए सिर्फ एक h2 टैग लगा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं हेडर फाइल। मैं अभी सिर्फ इतना कर रहा हूं। ओके, सो मैंने एक हेडर फाइल बना ली है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी हेडर फाइल मैं बना रहा हूं उस हेडर फाइल को मेरे को अपने एक पेज में इंक्लूड करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक पेज बनाया था लॉगिन करके। इस लॉगिन पेज में आया, बॉडी के नीचे आके मैंने लगाया ईजेएस का टैग। ये मैंने लगा दिया ईजेएस का टैग। ईजेएस का टैग लगाने के बाद मेरे को इंक्लूड करना है, तो मैंने लगाया यहां पे इंक्लूड, ब्रैकेट डाला इंक्लूड का, और इसके अंदर दे दिया मैंने सिंगल कोट्स। पहले लिखेंगे फोल्डर का नाम, वो था कॉमन, स्लैश फाइल का नाम, वो था हेडर। आप चाहे तो उसको यहां पे टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसा किया। ऐसा करने के बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा पेज दिख रहा है। रिफ्रेश कर रहे हैं, कोई पेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, ना कोई एरर आ रही है। तो मैंने सोचा इक्वल टू लगाने से काम हो जाएगा। सेव किया। इक्वल टू लगाने पे उसमें जो कोड था ना, पूरा कोड ही दिख गया। तो बेसिकली जब किसी फाइल को इंक्लूड करवाना हो तो इक्वल टू नहीं लगता, हाइफन लगता है। सिंटेक्स होगा हाइफन, हाइफन लगते ही ये हेडर फाइल यहां पे इंक्लूड हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी पेज में किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं आपके लिए प्रोफाइल पेज में इंक्लूड करवाना, तो मैं यहां भी करवा के दिखा सकता हूं। मैं यहां पे आया, मैंने ईजेएस का टैग लगाया, ये मैंने यहां पे लगाया। इंक्लूड करवाने के लिए आपको लिखना है पहले हाइफन, फिर लिखना है इंक्लूड, लगाने हैं ब्रैकेट, सिंगल कोट्स, फोल्डर का नाम, स्लैश फाइल का नाम, एंड यहां बाहर आके लगाना सेमीकोलन, इसको ब्लैंक कर देना। चेक करते हैं प्रोफाइल पेज को, क्या हमारा हेडर वहां पे इंक्लूड हो चुका है। तो आप देख सकते हो आपका हेडर भी यहां पे इंक्लूड हो चुका है। सो इस तरीके से बेसिकली मैंने डायनेमिक पेजेस में वापस एक बार रिकॉल करवा लेता हूं। व्यूज बनाए,
व्यूज के अंदर मैंने काफी सारी फाइल्स बनाई। इन फाइल्स में दो पैरामीटर सेट थे। अगर आप रेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो रेंडर में आप पहला तो पेज का नाम डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डेटा है तो वो डेटा यहां पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि कॉमन हेडर फाइल कैसे बनाएंगे। तो कॉमन नाम से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसमें एक हेडर फाइल बनानी पड़ेगी। हेडर फाइल का कोड आप यहां लिख दो, और लिखने के बाद आप ये पर्टिकुलर टैग लगा के उसको इंक्लूड करवा सकते हो किसी भी फाइल में। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायनेमिक पेजेस। थैंक यू सो मच।